हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज विकास कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। आज जो हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे वो है आपका एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। जो एक नोटिफिकेशन है वो आपके साथ डिस्कस करना है। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो आफ्टर डिप्लोमा एसएससी जेई या जेएसएससी जेई या जो अदर पीएसयू जेई इन सभी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करते होंगे। मार्केट में जो है काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो आपसे भारी भरकम फीस वसूलते होंगे, ठीक। लेकिन जो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं, ठीक। तो ऐसे बच्चों के लिए अध्ययन द एफर्ट की तरफ से एक बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप टेस्ट है। आप में अगर टैलेंट है तो आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट में स्कोर करके अपना जो फीस है वो 100% फीस माफ करवा सकते हैं। आपको पूरा 100% का डिस्काउंट मिलेगा। हमारा फीस वैसे तो 20,000 रुपीज है, बट आपको ये 20,000 रुपीज पे करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये पूरा का पूरा फीस हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू पूरी की पूरी तरह से माफ करवा सकते हो, ठीक। अब इस स्कॉलरशिप टेस्ट की जो जानकारी है वो ऐसा है कि अगर कोई बच्चा जो है वो पहले तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट में 3 ब्रांच एलिजिबल है: इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं: इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। इन ब्रांच के कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? तो वो बच्चे जो अभी फाइनल सेमेस्टर में होंगे, मतलब 6 सेमेस्टर में होंगे, और साथ ही साथ वैसे बच्चे जो पिछले ईयर मतलब पास आउट हो चुके हैं, जो पास आउट स्टूडेंट हैं और जो अभी फाइनल सेमेस्टर में है, वैसे बच्चे ही इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। फाइनल सेमेस्टर या पास आउट स्टूडेंट भी कौन से? तो सिर्फ वही बच्चे जो इन ब्रांच से बिलोंग करते हैं: इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड सिविल। ये तो पहली जानकारी हो गई। दूसरी चीज, 100% फीस कैसे माफ होगा? तो इसके लिए आपको टॉप 40 स्टूडेंट्स में रैंक लाना पड़ेगा। टॉप 40 इलेक्ट्रिकल का, टॉप 40 मैकेनिकल का और टॉप 40 सिविल के। यानी हर एक ब्रांच से 40-40 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे। अगर वो टॉप कर रहे हैं तो उनका 100% जो ट्यूशन फी है वो माफ कर दिया जाएगा। वो पूरे 100% स्कॉलरशिप उनको दी जाएगी। टोटल उनको डिस्काउंट हो जाएगा। उनको कोई भी ट्यूशन फी देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये तो हुआ वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो टॉप 40 में अपना रैंक सिक्योर करेंगे। इलेक्ट्रिकल से टॉप 40, मैकेनिकल से टॉप 40 और सिविल से टॉप 40। अब इसके अलावा वो बच्चे जो आपको टॉप 40 में स्कोर नहीं कर पाए, ठीक है, तो वैसे बच्चे जो 41 से रैंक 41th रैंक से लेकर आपको 60 रैंक तक जो रहेंगे, तो इन स्टूडेंट्स को 80% का डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब अगर आपका मान के चलिए 55 रैंक का है तो आपको 80% डिस्काउंट हो जाएगा। 20,000 का 80% आपको डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब आपको 16,000 रुपए माफ हो जाएंगे। आपको सिर्फ 4,000 रुपीज पे करना होगा, ठीक। उसी तरह से जो 61 रैंक से लेकर अगर उनका रैंक 80 के बीच में है तो ऐसे बच्चों का 60% डिस्काउंट कर दिया जाएगा। ऐसे बच्चों का डिस्काउंट 60% होगा। और वो बच्चे जो 81th रैंक से लेकर 100 रैंक के बीच में स्कोर कर रहे हैं, उनको 50% फी डिस्काउंट कर दिया जाएगा। बात को समझिए, ये हर एक ब्रांच में ऑफर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल में हो रहा है या सिर्फ मैकेनिकल, सभी ब्रांच में। इलेक्ट्रिकल के 41 से 60 रैंक के बच्चे को 80% डिस्काउंट। सिमिलरली मैकेनिकल ब्रांच के 41 से 60
रैंक के बीच में जो बच्चे आएंगे उनको भी 80%। सिमिलरली सिविल से भी जो 41th रैंक से लेकर 60 रैंक के बीच में स्कोर करेंगे उनको भी 80% डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो गर्ल्स कैंडिडेट होंगी, गर्ल्स जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में गर्ल्स को रिजर्वेशन रहता है और वुमेन एम्पावरमेंट जरूरी है, तो अगर कोई गर्ल इसमें आ रही है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन गर्ल्स के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है कि अगर गर्ल्स का 101 रैंक से लेकर 101 रैंक से लेकर उनका अगर पहुंचता है 200 रैंक के बीच में, ठीक है, तो उनको फ्लैट 50% डिस्काउंट गर्ल्स कैंडिडेट को ऑफर होगा। ठीक है। अगर आप गर्ल कैंडिडेट है और मान के चलिए आपका 120 रैंक आ गया, चाहे आप इलेक्ट्रिकल की हो, मैकेनिकल की हो, सिविल की हो, लेकिन अगर आपका रैंक 120 आ गया तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट कर दिया जाएगा। 20,000 रुपीज आपको पे करने की आवश्यकता नहीं है। यह तो हो गया आपको स्कॉलरशिप में किस तरह से आपको डिस्काउंट्स जाएंगे, आप किस तरह से अपना टोटल 100% अपना फीस जो है वो माफ करवा सकते हैं, यह आपके अब टैलेंट के ऊपर है। ठीक है। अब है कि आप किस तरह से इस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो टेस्ट का जो डेट है उसको जान लीजिए। टेस्ट का जो डेट है, पहले उस डेट को अच्छे से समझ लीजिए कैसे आपको करना है। तो आपको क्या करना है, एक मोबाइल नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है अपना नाम, कॉलेज का नाम और ब्रांच का नाम। ठीक है। और जो आपका सेशन है, क्या क्या, आपको अपना नेम, कॉलेज नेम और ब्रांच। ठीक है। ये जो है आपको बताना होगा इस व्हाट्सएप नंबर पे। आपको किस व्हाट्सएप नंबर पे ये व्हाट्सएप करना है वही मैं बता देता हूं। ठीक है। तो आपके पास दो नंबर दिए हुए हैं, एक तो है 6207254711, 6207254711, और दूसरा नंबर है 7979040014। इन दोनों नंबर पर आपको कॉल करके कोई भी डिटेल लेना हो आप ले सकते हैं, या अपना जो नाम है, कॉलेज का नाम है और जो ब्रांच का नाम है, ठीक है, वो आपको सिर्फ बताना है और आपका काम यहां पर फिनिश। अब आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करोगे, किस दिन होगा, इसकी जो जानकारी है वो आपको दे दिया जा रहा है। ठीक है। देखिए, ये जो आपको टेस्ट होने वाला है यह कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में टेस्ट होगा। कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में ये टेस्ट होगा। ऑनलाइन मोड में ये टेस्ट होने वाला है, इस बात को पहले समझिएगा। कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में काइंडली अपना उसी नंबर से फोन करना है जिससे आप ऑनलाइन टेस्ट को ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में ये टेस्ट होने वाला है। इसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई पैसा नहीं लगेगा। टेस्ट में इनरोल होने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाने का कहीं से कहीं तक कोई पैसा नहीं देना होगा। ठीक है। आप बस उस मोबाइल नंबर पे कॉल कीजिए, आपको यहां से मेरी जो टीम होगी वो आपको संपर्क करेगी और आपका एक सिंपल रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन इसलिए करवा रहे हैं ताकि जिस दिन एग्जाम हो उस दिन आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। पहला चीज, सबसे पहली बात, जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है वो तो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। 25 अप्रैल 2022 से ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और जो आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं तो वो आप रजिस्ट्रेशन 20 मई तक, 20 मई 2022 तक आपको ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है। और 22 मई को, ठीक है, 22 मई, ये डेट याद रखिएगा, 22 मई को आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट आपको लिया जाएगा 22 मई को। आप अपने घर पे बैठे बैठे या जहां पर भी आपको एक टाइम बता दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर टाइम में ही लिंक ओपन होगा। आप इस लिंक को ओपन कीजिए
और अपने घर पर आराम से बैठकर टेस्ट आप दे सकते हैं 22 मई को। ठीक है, ऑनलाइन मोड में ये टेस्ट होने वाला है। अब जो ये टेस्ट होगा इसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, रिजल्ट जो डिक्लेयर किया जाएगा दैट इज 30 मई 2022। 30 मई 2022 को आपको रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। 30 मई 2022 को आपके हाथ में आपका रिजल्ट रहेगा कि आपका टेस्ट कैसा हुआ, आपका क्या स्कोर हुआ है। ठीक है, 30 मई तक जैसे ही आपका रिजल्ट आपको मिल जाए तो आपको फिर यहां पर संपर्क करना है, या हमारी टीम रहेगी लेकिन आपको यहां संपर्क करना होगा। ठीक है, आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और आपका जो लास्ट डेट ऑफ सीट अलॉटमेंट है फॉर सिलेक्टेड स्टूडेंट, जो भी आपको सीट अलॉट हुआ है उसका लास्ट डेट जो है दैट इज 12 जून 2022। काइंडली आप पेपर में एक कॉपी में लिख लें, नहीं तो आपको हमारी टीम तो बताएगी। ठीक है, आपके मोबाइल पर ये सारा डिटेल चला जाएगा। फिर भी अभी आप नोट कर सकते हैं चाहे तो 12 जून 2022 तक आपको सीट जो है वो सिक्योर कर लेना होगा। अगर आप किसी तरह से सपोज दैट आपका 15th रैंक आ गया, ठीक है, आपका 15th रैंक है और आप ही के एक फ्रेंड का रैंक 41 आया है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिला और आपके फ्रेंड को 80% का डिस्काउंट मिला। लेकिन आपने अगर यहां पर अपना सीट अलॉट नहीं किया है, 12 जून 2022 तक अपने सीट को सिक्योर नहीं करेंगे, तो ये आपका कैंडिडेचरी समाप्त कर दिया जाएगा। अब जो 16 वाला रैंक होगा वो 15 खिसक जाएगा, तो जाहिर सी बात ये 41th रैंक 40 के अंदर आ जाएगा, तो इसको 80% डिस्काउंट के बजाय पूरा 100% डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा। अब बात समझ में आया? अगर आपने 12 जून तक अपने सीट को सिक्योर नहीं कराया, आपके पास रिजल्ट अनाउंस होने के बाद अप्रोक्सीमेट 13 डेज मिलेगा आपको, तो अगर आपने उस 13-14 डेज के अंदर, मतलब 2 सप्ताह के लमसम आपको समय है, सीट आपने सिक्योर नहीं कराया, आपको इसके लिए ऑफिस आना पड़ेगा हमारे। ठीक है, या ऑनलाइन मोड में भी काम होगा, तो जो भी जैसा ही मोड है आपको टीम बता देगी। आप ऑनलाइन मोड में भी सीट सिक्योर करवा सकते हैं, या फिर आपको ऑफलाइन मोड में हमारे कोचिंग आकर आपको सीट सिक्योर करवाना पड़ेगा। आप सीट जैसे सिक्योर करवाओगे तभी आपका वैलिड माना जाएगा। अगर आपने 12 जून तक सीट सिक्योर नहीं कराया तो आपका कैंडिडेचरी समाप्त हो जाएगा। आपसे जो नीचे वाला रैंक होंगे अब ऑलरेडी वो आप ऑटोमेटिकली वो अपग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कोई भी तरह का एंट्रेंस जो टेस्ट हम लोग ले रहे हैं इसमें आप क्लेम नहीं कर सकते, इसकी पूरी राइट हमारे पास रहेगी। ठीक है, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि फलना चीज ऐसे हो गया, फलना चीज ऐसे हो गया, ये सब कुछ हमारे पास राइट है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? तो देखिए, क्लासेस वैसे तो जो ऑफलाइन क्लासेस का जो रजिस्टर्ड करवाने का जो टाइम है, ठीक है, वो है मतलब जो क्लासेस स्टार्ट होने का समय है, सॉरी क्लासेस जो स्टार्ट होने का समय है वो है 25 जून। बट इसमें एक स्टार मार्क है, मतलब 25 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बट लेकिन स्टार मार्क ऐसा है कि अगर आपका फाइनल ईयर का उस टाइम तक पेपर नहीं हुआ रहेगा तो ये डेट आगे शिफ्ट होगा। जब आपका फाइनल ईयर का एग्जाम हो जाएगा देन फिर आपके क्लासेस स्टार्ट होंगी, और जैसे ही आपकी फाइनल ईयर की एग्जाम समाप्त होगी उसके 2 to 3 डेज के विद इन ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए उन स्टूडेंट्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं है जो कि फाइनल ईयर में है कि हमारा तो कॉलेज का भी पढ़ाई है, ये है वो है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। उनको ध्यान में रखकर ही सारा शेड्यूल किया गया है। वैसे तो अभी फिलहाल टेंटेटिव डेट जो है क्लासेस स्टार्ट होने का वो 25 जून है। ठीक, लेकिन अगर उस टाइम तक भी आपका फाइनल एग्जाम नहीं होता है और ये डेट थोड़ा शिफ्ट होता है, तो जब भी आपका फाइनल एग्जाम खत्म होगा उसके 2 to 3 डेज के अंदर ये क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। जो कोर्स ऑफ ड्यूरेशन होगा वो अप्रोक्सीमेट 7 to 8 मंथ रहेगा। ठीक है, लगभग 7 से 8 महीने का समय लग जाता है ये जो जेई का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर अप करने में। ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट है उनका आपको पढ़ाने का जो है प्रॉपर नोट्स,
जो प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सारा कुछ, जो टेस्ट का सीरीज होता है, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में जो कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे हम लोग। और सबसे पहला चीज कि जो बिल्कुल एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसको हम लोग को पकड़ के चलना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में कुछ इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको कुछ वाई तरह का सवाल पढ़ाया जा रहा है, नहीं। अगर एग्जाम में एक्स तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो आपको बिल्कुल एक्स तरह का ही पढ़ाई करवाया जाएगा। हमारा मोटो क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन करवा सके। ऐसा नहीं है कि आप स्कॉलरशिप में आ रहे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, नहीं, बल्कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 10 टाइम्स बढ़ गई है, यूं बोलिए 100 टाइम्स बढ़ गई है, कि हमको भी प्रूफ करना है और आपको भी प्रूफ करना है, ठीक, कि आपका रिजल्ट हो। हम लोगों का एक मात्र मोटो क्या है कि आपका रिजल्ट एनी हाउ करवा कर दे हम लोग। और इसके लिए जितनी मेहनत हम लोग करेंगे उससे कहीं ज्यादा घर पर या कोचिंग में आपको भी लगना पड़ेगा, ठीक। तो बिल्कुल हम लोग अगर डेडिकेटेड हैं तो आपको भी थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। और डेफिनेटली अगर हम लोग दोनों का ट्यूनिंग अच्छा हो जाएगा तो डेफिनेटली रिजल्ट होगा। हमको बस किसी भी तरह से किसी भी हाल में बच्चों का रिजल्ट करवाना है। बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल उनका रिजल्ट होना चाहिए, किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को वो क्रैक करें, ये हमारा एक मात्र मोटो है, ठीक। तो ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन था जो आपके साथ शेयर किया गया। बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई अगर आपको जानकारी लेना हो, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। मिनिमम हर दिन कम से कम 4 to 5 आवर्स का क्लासेस लगेंगी, मिनिमम 4 to 5 आवर्स की क्लासेस लगेंगी हर दिन। और कोई भी जो आपको जानकारी लेना होगा तो हम आपको फिर से एक नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, ठीक है, और पूरी जानकारी आपको हमारी टीम जो है वो प्रोवाइड कर देगी। दैट नंबर इज एक्चुअली 6207254711, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7979040014, ठीक है। तो इस पर आपको कॉल करना है। कॉल करके आपको और भी कोई क्वेरीज होगा तो इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का नोटिफिकेशन यही तक रहा। उम्मीद है आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे तरह से फायदा उठाएंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।